बहुत से लोग बोलने की कला सीखते हैं, उच्चारण, उसे हिंदी में कहते हैं उच्चारण। क्या कहते हैं? अरे बोलो, उच्चारण। बहुत लोग बोलने की कला सीखते, उच्चारण सीखते। बुरा ना मानना, कुरुक्षेत्र के पागलों, उच्चारण सीख जाने से कोई महान नहीं होता है, उच्च आचरण जीवन में उतारने से ही महान हो सकता है। उच्चारण तो टीवी भी बढ़िया निकालती, तो क्या टीवी की पूजा होती है? हैं? उच्चारण तो हमारे गांव में रहने वाली मुन्नी बाई भी बढ़िया निकालती है। भैया, उच्चारण से कल्याण नहीं होना, उच्च आचरण से कल्याण होना है। उच्च आचरण का मतलब, बुरा ना मानना मेरे युवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी प्रिय आत्माओं, इत्र से तन को महकाओगे तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, और चरित्र से तन को महकाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए इत्र से नहीं, अपने जीवन को चरित्र से महकाना चाहिए। भैया, राम कथा जब होती है तो हनुमान जी आते हैं, लेकिन हनुमान कथा जब होती है तो स्वयं प्रभु श्री राम जी आते हैं। राम जी चरित्र के महान हैं, राम जी का चरित्र पावन है। राम जी के जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। इतना अद्भुत चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा ना छोड़े, पर धन्य है राम जी। रावण को 2-2, 3-3 बार मौका दिया। बाली पुत्र अंगद को भेजा, जामवंत को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि जाओ, अगर वो मान सके तो मनाओ। जब नहीं माना तब भगवान ने अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। पहले युद्ध नहीं किया, अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। मेरी आत्माओं, हम रामचरितमानस पढ़कर इतना कह सकते, राम जी जैसा चरित्र किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी राम जी का चरित्र महान क्यों है? विचार करना, आप लोगों ने सूपनखा वाली कथा सुनी होगी, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। सूपनखा की कथा में राम जी बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तेही बाता, रामायण में स्पष्ट आया। देख जानकी जी की तरफ रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से कहा, अरे ये सूपनखा तुमसे कह रही कि शादी करनी है, वो आप जानकी जी की तरफ देख रहे हो, मामला समझ में नहीं आया। राम जी बोले, जब हमें कुछ करना लेना देना है ही नहीं तो देखें क्यों? सुंदरी है कि बदसुंदरी है? ये कितना बढ़िया उपाय है। कोई दूसरे की स्त्री तुम पर डोरा डाले तो घबराना नहीं, अपनी बाली को देखने लगना, डर के मारे ही देखने लगना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसा आचरण और ऐसा चरित्र रघुनाथ जी का ही हो सकता है। इसलिए भैया, रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा पावन है। इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है, पहले शुद्धि, बाद में सिद्धि, सिद्धि से होगी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से होगी प्रबुद्धि। इसे पाने के लिए आपको मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भी एक जगह कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। दोनों हाथ उठाकर गाओ ना। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
माई बाप, मेरी आत्मा हो। एक महात्मा ने एक शिष्य को एक गिलास दिया, दूसरे शिष्य को दूसरा गिलास दिया, लो इसे अपने भोजन में उपयोग किया करो। एक शिष्य आलसी था तो वो रोज भोजन करे पर गिलास को साफ सप्ताह में एक बार करे। दूसरा वाला कर्मवान था, वो गिलास को प्रतिदिन साफ करे। 2 महीने बाद जब गुरुजी ने दोनों गिलास वापस मंगाए भैया, तो जो प्रतिदिन साफ करता था उसका गिलास ज्यों का त्यों था, जो सप्ताह में एक दिन साफ करता था उसके गिलास में कालिमा आ गई थी। यह कहानी का मतलब है हम अपने चरित्र की सफाई, चरित्र की निर्मलता प्रतिदिन करेंगे तो जैसा जन्म हुआ था वैसे ही हमारा मन निर्मल और चरित्र उज्जवल रहेगा। और कभी कभी कथा सुनकर सफाई करेंगे तो सफाई तो होगी पर मन भी काला पड़ जाएगा, चरित्र भी काला पड़ जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो आप पूछोगे गुरुजी मन को साफ करने का, शुद्धि करने का प्रयत्न क्या है? दृढ़ संकल्प। क्या उपाय है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे दृढ़ संकल्प के बल पर महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। दृढ़ संकल्प के बल पर भैया कलिकाल में भी मीराबाई को भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए। दृढ़ संकल्प के बल पर प्रहलाद जी ने खंबा से परमात्मा को प्रकट कर दिया। दृढ़ संकल्प के बल पर ही व्यक्ति महान बन सकता भैया। दृढ़ संकल्प के बल पर ही अहिल्याबाई को राम जी मिल गए और सबरी को राम मिल गए। दृढ़ संकल्प के बल पर जो इंसान संकल्पवान होगा, जिसका दृढ़ संकल्प होगा, मेरे पागलों मेरी आत्माओं, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। वो अपने संकल्प पर अडिग होगा तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध को जब 6 साल तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, महात्मा बने हुए, तब एक रात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमने प्रण कर लिया, अब तो तभी उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध कहते भैया जब हम इस संकल्प के साथ बैठ गए कि अब तो तब उठेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसी रात को मध्य रात्रि के ठीक बाद हमारे साथ घटना घट गई और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भैया दृढ़ संकल्प ही इंसान को महान बना सकता। कठोर संकल्प ही, जितने युवान भाई बहन बैठे, माताएं विराजमान है, पुरुष विराजमान, कुरुक्षेत्र के पागलों, अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा।